और मेरे सूरवीरों कैसे हो। तो कल की क्लास में हम लोगों ने समुच्चय के बेसिक के बारे में पढ़ा और कल की क्लास में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया आदि त्रिपाठी और उसके साथ में थे मोनू लखनऊ और एक नाम पूर्णिमा। ये लोग कल पूरी के पूरी क्लास में प्रेजेंट थे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले कल के कई लोग पूछ रहे थे कि सर टाइमिंग क्या होगी, तो टाइमिंग के बारे में जान लीजिए कि टाइमिंग होगी रोज मैथ की 11th के लिए मैथ होगा सुबह 8 बजे रोज और इंग्लिश की क्लास होगी रोज शाम को 5 बजे। तो रिमाइंडर सेट कर लीजिए, बिल्कुल अपना अलार्म सेट कर लीजिए ताकि क्लास के टाइम में आप सभी लोग अवेलेबल जरूर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कल लास्ट में एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, लेकिन वीडियो पॉज हो गया था और मेरे हिसाब से मोनू ने भी कहा था कि फिर से ये क्वेश्चन बता दिया जाएगा। तो आज फिर से ये क्वेश्चन देख लेते हैं और आप लोग जो लोग पढ़ चुके हैं वो इसका जवाब देते रहेंगे कि सही जवाब क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से कौन कौन से महीने होते हैं? जनवरी, जून और जुलाई। तो ये 3 महीने होते हैं। तो ये 3 महीने अगर देखें तो सबके लिए यही सेम होंगे कि जे अक्षर से 12 महीनों में यही 3 महीने होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? समुच्चय है। लिख देंगे समुच्चय है। फिर भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो प्रतिभाशाली लेखकों के संग्रह में क्या है कि भाई किसी के हिसाब से प्रेमचंद होंगे, चेतन भगत होंगे, शिव खेड़ा होंगे और मेरे हिसाब से कुछ और होंगे, आपके हिसाब से कुछ और। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। उसके बाद थर्ड पे देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो मेरे हिसाब से 11 बल्लेबाज होंगे, विराट कोहली, शिखर धवन, MS धोनी, ऐसे करके मेरे 11 प्लेयर होंगे और मैं अपने 11 प्लेयर में ज्यादातर इंडियंस को रखूंगा। आपके हिसाब से हो सकता है आप ऑस्ट्रेलिया के फैन हो तो ऑस्ट्रेलिया रखेंगे। तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा कि समुच्चय नहीं है। 11 खिलाड़ियों का, सर्वश्रेष्ठ 11 खिलाड़ियों का जो संग्रह है बल्लेबाजों का, वो समुच्चय नहीं है। फिर आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। भाई आपकी कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो आपके फ्रेंड के हिसाब से भी वही 50 होंगे या और आपके टीचर के हिसाब से भी वही 50 होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये समुच्चय है। अगला, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्या के बारे में पता है कि जो संख्याएं हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता वो पहली वीडियो जरूर देख लें। अगर पहली वीडियो आप देख लेते हैं तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। क्वेश्चन आप खुद से ही लगा लेंगे। तो ये कहां तक? 100 से कम यानी 99 तक। तो इसका मतलब क्या है कि ये समुच्चय है। कहने का मतलब प्राकृत संख्याएं जो मेरे लिए हैं 100 से कम में वही सबके लिए होंगी। तो ये समुच्चय है। अगला, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो इसमें गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, इसी तरह से इन्होंने जितने भी लिखे हैं, कर्मभूमि और रंगभूमि, जितना भी इन्होंने लिखा है, जितने भी उपन्यास लिखे हैं वो सबके लिए हैं। ठीक, यानी अगर इन्होंने मान लेते हैं 20 उपन्यास लिखे हैं तो 20 मेरे लिए भी 20 हैं, आपके लिए भी 20 हैं और आपके जानने वालों के लिए भी 20 हैं। तो इसका मतलब ये समुच्चय है। उसके बाद अगला, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक में क्या? पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित किए जाए उन्हें पूर्णांक, यानी जो माइनस और प्लस सभी संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक होती हैं। तो इसका मतलब ये जैसे हो गया -4, -2, फिर 2, 4, 6, तो यही होंगे भैया सबके लिए। तो समपूर्णांकों का संग्रह ये क्या है? समुच्चय है। उसके बाद इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह।
तो भाई इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आएंगे, जितने भी प्रश्न हैं, वो सारे के सारे सबके लिए समान होंगे। ऐसा तो नहीं कि आपकी बुक में 50 क्वेश्चन हो, आपके फ्रेंड के बुक में केवल 10 क्वेश्चन हो, नहीं। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्नों का संग्रह है वो सबके लिए समान होगा। तो इसका मतलब ये भी क्या है, समुच्चय है। फिर विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो कल के मैंने बताया था कि भाई मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक जानवर चूहा है, कुत्ता है और बंदर है। क्या आपके हिसाब से भाई? भाई आपके हिसाब से शेर होगा, भालू होगा, चीता होगा। तो इसका मतलब ये क्या है कि समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। समझ में आ गया होगा पहला क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान था, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था। उसके बाद देखते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि मान लीजिए समुच्चय 1 2 3 4 5 6, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू ये भरना है। तो केवल आसान सी चीज है कि हम देखते हैं कि जो ये नंबर है क्या इसमें है। अगर है तो इसका मतलब ये इसका अवयव है ए का, वहां पर हम ये लगा देंगे बिलोंग्स टू का साइन। अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। उसके बाद जैसे देखते हैं 5, तो 5 इसमें है तो 5 हो जाएगा बिलोंग्स टू। 8 इसमें नहीं है तो डज नॉट बिलोंग या नॉट बिलोंग्स टू। 0 भी नहीं है तो ये भी नॉट बिलोंग्स। उसके बाद 4 इसमें है, इसका मतलब ये बिलोंग करता है तो 4 बिलोंग्स टू ए। 2 भी है तो 2 बिलोंग्स टू ए। 10 यानी 10 नहीं है इसमें तो हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू ए। क्लियर है, बहुत ही आसान है, पहले वीडियो में भी इन सब के बारे में बताया गया था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन से रूप होते हैं। एक तो होता है रोस्टर रूप और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो रोस्टर रूप में हमें लिखना है, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है ए एक्स इज सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 एक्स जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है, यानी -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। तो हमें अगर इसे लिखना है समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है, तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, ए और उसके बाद मंझला ब्रैकेट लिखेंगे। क्या कह रहा है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। तो क्या हो जाएगा, -3 से बड़ा तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6। तो ये होंगे। ये चीज याद रखिएगा कि जितने भी अवयव होंगे उनके बीच में कॉमा जरूर लगाएगा और समुच्चय बताने के लिए मंझला ब्रैकेट का प्रयोग होगा। ना तो हम इस ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही इस ब्रैकेट का प्रयोग कर सकते हैं, केवल और केवल मंझले ब्रैकेट का प्रयोग होगा। क्लियर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। b इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। फिर से आ गया प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या का क्या होगा कि b जो संख्याएं हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं 6 से कम। 6 से कम का मतलब 1 से 5 तक की संख्याएं होंगी तो मंझला ब्रैकेट लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हो जाएगा प्राकृत संख्या जो कि 6 से कम है। समझ में आ गया। तीसरा प्रश्न देखो। तीसरा क्या दिया गया है कि x क्या है, x इज सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो भाई बहुत आसान है। कौन कौन से ऐसे 2 अंकों की संख्या होगी जिनका योग 8 होगा, 17 क्योंकि 1 और 7 8। फिर दूसरी पंक्ति में 26, 2 और 6 8। उसके बाद 35, 3 और 5 8। फिर 44, 4 4 8। उसके बाद 53, 5 3 8। 62, 6 2 8। 71, 7 1 8। उसके बाद 8 0 80 8। क्लियर है। इतने में कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए फिर देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। डी क्या कह रहा है, एक्स इज सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। संख्या 60 की भाजक, इसका मतलब ये है
कि एक अभाज्य है लेकिन वो 60 को पूरी तरह से विभाजित करेगी। तो क्या हो जाएगा, कौन कौन सी संख्याएं होंगी? 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अभाज्य संख्या के बारे में क्या बताया था? जो संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे वो अभाज्य। तो 2 हो गया, 3 हो गया, ये 2 जो है ये 60 को भी अभाज्य भी है, 60 को भी क्या करता है, भाजक है 60 की। 3 अभाज्य है लेकिन 60 के भाजक है, और 5। तो ये हो जाएंगे इसके आंसर डी इज इक्वल 2, 3, 5। फिर अगला देखो ई कह रहा है ट्राइग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो क्या हो जाएगा, कल के वीडियो में भी यही पहले भी बताया जा चुका है कि अगर हम समुच्चय में कोई चीज लिखते हैं तो अगर कोई भी अक्षर या कोई भी अवयव 2 बार आता है तो उनको एक ही बार लिखना है। तो इसमें टी हो जाएगा, आर, टी 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, आर 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, आई, फिर जी, ओ, एन, एम, ई और वाई। उसके बाद मंजिला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। भाई देखो क्या क्या है कि टी 2 बार था तो हमने एक बार लिखा, आर 2 बार था तो एक बार लिखा, बाकी सारे के सारे एक एक बार थे तो उनको लिख दिया गया। ठीक, क्लियर है। उसके बाद देखो सेम वही क्वेश्चन है, एफ क्या है, एफ इज इक्वल टू बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समूह। तो क्या हो जाएगा, एफ, फिर मंजिला ब्रैकेट लगाएंगे, बी, ई 2 बार है तो एक बार लिखे, टी 2 बार है तो एक बार लिखे, फिर आर, ये हो जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा कि वो किस तरह से हुआ या समझाने की कोशिश करूंगा। फिर से कमेंट के क्लास के बीच में मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ूंगा क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होगी, और मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी और कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकूं। तो इसलिए बीच में अगली वीडियो में मैं उनका नाम लूंगा, लेकिन इस वीडियो में केवल पढ़ाई ही चलेगी। वीडियो की शुरुआत में जिन लोगों का नाम लेना होगा मैं वही ले लूंगा, क्योंकि आप लोग पूरी तरह से वीडियो देखिए, कमेंट्स करते रहिए, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं चौथा, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का मतलब क्या है कि उनको हम एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे यहां पर हो जाएगा, ये दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज सच दैट एक्स, यहां देखो ये 3 है, फिर 3 दूनी 6 है, 3 त्रिका 9 है, 3 चौक 12, यानी 3 का टेबल चल रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3n। अच्छा, एक चीज और भी लिखनी है, और ये करके लिखना है कि जो n होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो n की जो वैल्यू होगी वो 1 के बराबर होगी या छोटी होगी, या फिर ये 3 कितने टर्म है, 1 2 3 4, तो 4 के बराबर होगा या 4 से बड़ा होगा, ये लिखना। उसके बाद हमें ब्रैकेट क्लोज कर देना है। जैसे दूसरा देखो, दूसरे में क्या कह रहा है कि 2 4 8 16 32, तो ये कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका मतलब ये क्या है, चल रहा है, ये चल रहा है x सेमीकोलन कोलन x और 2 की पावर n। n क्या है, अगर n की घात 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 रखेंगे 3 होगा, रखेंगे तो 8 होगा, 4 रखेंगे 16, 5 रखेंगे तो 32। तो हमें यही चीज आगे लिख देना है कि n की वैल्यू क्या हो सकती है। n की वैल्यू जो होती है हो सकती है वो 1 के से छोटी या बराबर, और जितने भी टर्म हो, जितने भी अवयव हो, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 से बड़ा या 5 के बराबर। फिर तीसरा प्रश्न देखो, ये 5 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625। यहाँ देखो आसानी से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x कोलन x और 5 की पावर n। तो 5 की पावर n 1 रखोगे तो 5, 2 रखे तो 25, 3 रखे तो 125, सेम वैसे ही है। तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, केवल चेंज क्या करना है, चेंज करना है कि एक जो n होगा वो 1 से छोटा होगा या बराबर होगा, और कितने टर्म है, 4 है, 1 2 3 4। तो इसका मतलब क्या होगा, n जो है वो 4 से बड़ा होगा या बराबर होगा। अगला देखते हैं 2 4 6, यानी ये तो सम संख्याएं चल रही हैं, तो कहां तक चलेगी ये नहीं पता।
तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, x इज सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। क्लियर है। अगला देखो फिफ्थ में ये कह रहा है 1, 4, 9 से लेकर 100 तक। तो यहां पर क्या कह रहा है भैया कि 1, 4 से लेकर 100 तक, तो ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, यही तो चल रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x इज सच दैट x, और ये हो जाएगा n स्क्वायर। n क्या होगा, और लिख देंगे n जो भी हो सकता है वो लिख दो। n क्या हो जाएगा, ये 1 से छोटा या बराबर होगा, और 100 यानी 10 का वर्ग है, तो ये 10 के बड़ा या उसके बराबर होगा। क्लियर है। बिल्कुल इसी तरह से लिखना, उसके बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना, मंडले ब्रैकेट को। सही है भाई। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे क्या होता है कि मैं काफी मोटिवेट हो जाता हूं कि हाँ बच्चे मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो और वीडियोस जल्दी जल्दी मैं प्रोवाइड कराऊं और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूं। तो अगला वीडियो देखिए। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में बेल आइकन प्रेस करने से होगा क्या कि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी, तो कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। अब सूचीबद्ध करना है तो यहां से देख लो, x इज सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक विषम प्राकृत संख्या है, तो इसका विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5, 7, और फिर कहां तक है ये नहीं पता, इसलिए हम डॉट डॉट करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दूसरा देखो, बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है कि x इज सच दैट x एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं, जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर यानी सभी तरह के जो नंबर होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। ये कह रहा है -1/2 से 9/2 के बीच में होना चाहिए। तो भाई इनके बीच में कहां से हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, -1/2। तो इसके बाद ये हो जाएगा 0, 0, 1, 2, 3, 4। ये अगर देखो तो ये क्या होंगे, इन दोनों के बीच में ही x की वैल्यू होगी। तो 2 चौक 8 यानी 4 के बराबर या लगभग रखते हैं, और -1/2 के पहले 0 आएगा, तो 0, 1, 2, 3, 4। समझ में आ गया। फिर सी देखो, x इज सच दैट x एक पूर्णांक है जहां x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। यहां पर देख लो क्या है कि 4 से x की वैल्यू जो है वो 4 से छोटा होगा, या फिर स्क्वायर की वैल्यू। तो हमें ये रखना है, तो यहां पर हम क्या रखेंगे, यहां पर हो जाएगा हमारा, अच्छा एक पूर्णांक है तो पूर्णांक का मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2 या 1, 2। कहने का मतलब क्या, स्क्वायर करेंगे तो सभी पॉजिटिव हो जाएंगे। 4 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो -2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होना है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। 4 से छोटा हो और स्क्वायर हो, तो ये हो गया -2, -1, 0, 1 और 2। फिर देखो अगला ये कह रहा है x इज सच दैट x लॉयल। लॉयल शब्द का एक अक्षर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू लॉयल में तो जो भी लेटर होंगे उनको एक ही बार लिखना है। L 2 बार है तो एक बार लिखा, O फिर Y फिर कॉमा A, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो। क्लियर है। फिर देखो अगला, x इज सच दैट x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो 31 दिन नहीं होते हैं, कौन कौन से ऐसे महीने हैं भैया जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, तो उसमें आ जाता है कौन सा, फरवरी, फिर अप्रैल, कैलेंडर उठा के चाहे देख लीजिए, जून, सितंबर और नवंबर, यही तो होंगे। तो इसमें 31 दिन के महीने जो होते हैं वो नहीं होते हैं, तो जो नहीं होता उसको हम किस में लिख देंगे, महीने ब्रैकेट में, यानी ये समुच्चय है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, F। अगला प्रश्न है कि
एक्स इज सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। व्यंजन ये बताया कि भैया दो चीजें होती हैं, एक होता है स्वर, स्वर में क्या आता है ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 हो गए, तो ये 5 नहीं आएंगे इसमें। बाकी के पहले के जितने भी लेटर हैं वो सारे के सारे आएंगे कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो कौन कौन सा आएगा इसमें? ए तो नहीं होगा क्योंकि ए स्वर है, तो हो जाएगा बी, सी, डी, ई भी स्वर है वो भी नहीं होगा, एफ, जी, एच और आई भी नहीं होगा क्योंकि वो भी स्वर है, तो ये हो जाएगा जे। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, कहें कि के से पहले तो के हमको नहीं लिखना है, तो ये हो गया छठा प्रश्न। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर देखते हैं अगला इस एक्सरसाइज का आखिरी प्रश्न। ये क्या है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। अब देखते हैं 1, 2, 3, 6 इनके बारे में देखो। 1, 2, 3, 6 ये क्या है? ये सारे के सारे प्राकृत संख्या है, पहली चीज। दूसरी चीज ये आती है कि ये सभी जो है वो 6 को विभाजित करेंगे, यानी 6 के भाजक हैं। 1 भी कटेगा, 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी और 6 से भी। यानी इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्लियर है? एक्स इज सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। फिर आता है 2, 3। 2, 3 क्या है? 2, 3 ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और साथ में ये भी 6 के भाजक हैं, ये भी 6 को विभाजित करते हैं, तो इसका मतलब इसका हो जाएगा ए। क्या है? 6 के भाजक हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। अगला देखते हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इसमें क्या करना है हमें कि ये जो वर्ड है देखने से ही लग रहा है कि ये मैथमेटिक्स का ही रोस्टर रूप है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जैसे मैथमेटिक्स है तो यहाँ इसका रोस्टर रूप देखिए तो MATHEMATICS। तो मैथमेटिक्स सारे जो अक्षर 2 बार हैं उनको एक ही बार लिखा गया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा इसका डी। अब लास्ट बचा, तो लास्ट के हिसाब से जो भी बचा होगा बी बचा है तो इसका बी हो जाएगा। लेकिन रीजन भी देख लेते हैं क्या होगा। 1, 3, 5, 7, 9 सबके सब क्या हैं? 10 से कम विषम संख्याएं हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा बी। समुच्चय निर्माण जो भी है रोस्टर रूप में लिखित दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए, तो ये है इसके सही मिलान। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। कल की क्लास में जो होगा वो जो भी एक्सरसाइज है पहले उसके पहले के हम बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्लास बिल्कुल भी मिस न कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और जाते जाते अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें। शेयर करने का फायदा ये होगा कि वहां पर आपकी एक ग्रुप बनेगा जिसमें स्टडी करने में ज्यादा मजा आएगा। कल की क्लास में ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आइए और देखिए फिर कितना मजा आता है जब सब लोग एक साथ कमेंट करते हैं। किसी का सही जवाब होता है, किसी का गलत जवाब होता है, उसमें डिस्कशन भी होता है और साथ में मैं भी उसमें बताता रहता हूं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।